हाँ, वेलकम अगेन। दिस इज राजू कुमार फ्रॉम संकल्प थिंग्स। आज जो है मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहा हूँ जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत यूज किया जाता है। स्पीकिंग में, राइटिंग में, हर सेक्शन में यूज किया जाता है। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है इज एम आर। आज हम लोग इज एम आर के 20 यूजेस को सीखने का काम करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे। इज एम आर के 20 यूजेस को हम लोग दो पार्ट में सीखने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। पार्ट 1 में इज एम आर के 10 यूज और पार्ट 2 में इज एम आर के 10 यूज को सीखने का काम करेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 1 में इज एम आर के 10 यूजेस को जानने का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं कि इज एम आर के 10 यूजेस क्या है और किस तरह से यूज किए जाते हैं। तो इसका जो फर्स्ट यूज है आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव के साथ यूज किया जाता है। यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन का भी यूज किया जा सकता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ एडजेक्टिव का भी यूज किया जा सकता है। जब आपका यूज किया जाएगा नाउन या एडजेक्टिव तो ये कुछ ना कुछ सेंस देगा, कुछ ना कुछ मीनिंग देगा। क्या सेंस देता है, क्या मीनिंग देता है? तो ये जो है आपका दो तरह का सेंस देता है। फर्स्ट सेंस देता है आपका हूँ, है या हो का सेंस देता है। और दूसरा सेंस क्या देता है? तो दूसरा जो सेंस देता है वो आपका देता है होता है, होता है और या होती है या होते हैं का सेंस देता है, मीनिंग देता है। अब ये हम फर्स्ट में हूँ, है, हो के बारे में जानने का काम करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने आप कोई भी सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, सी, दे, सीता, गीता, सीता एंड गीता, सीता एंड गीता, इन सब के साथ आप इज एम आर का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इज एम आर का यूज कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल का यूज किया जाएगा। आर्टिकल का यूज किया जाएगा कब? जब यहाँ पे आपका नाउन होगा। कब? जब यहाँ पे आपका नाउन होगा। तो नाउन में यहाँ पे हमने लिया स्टूडेंट। अब बोलो आपका स्टूडेंट वर्ड जो है नाउन है कि नहीं? प्योर नाउन है ना? तो ये आपका क्या है? नाउन है। यानी जब आपका स्टूडेंट वर्ड नाउन है, जब नाउन है तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड हम लेते हैं टीचर एक्सेट्रा। आपके बहुत सारे वर्ड हैं जो नाउन है और आप यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे के साथ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर का यूज कर सकते हैं। फिर आर्टिकल उसके साथ आप कोई भी नाउन लगा दो, आपका सेंटेंस राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। अब यहाँ पे हम इसे जानने का काम करते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट्स, यू आर a student, he is a student, she is a student, they are students, Sita is a student, Geeta is a student, Sita and Geeta are students। आप इस तरह से करके इज एम आर का यूज स्पीकिंग में कर सकते हैं, राइटिंग में कर सकते हैं। यहाँ तो हमने आपका नाउन का एग्जाम्पल के साथ दिखाया, नाउन के साथ करके दिखाया। अब यहाँ पे हम एडजेक्टिव के साथ जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। जब आप यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट ले लें, आई, वी, यू, ही, सी, दे, सीता, गीता एंड सीता एंड गीता, उसके साथ आप इज एम आर का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और उसके बाद आप यहाँ पे एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे एडजेक्टिव में हमने लिया ब्रेव, टिमिड, टिमिड, ब्रेव, टिमिड, हैप्पी एक्सेट्रा। आपके जितने भी एडजेक्टिव होते हैं आप बेधड़क यूज करो, आपका सेंटेंस राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। आई एम
brave, we are brave, you are brave, he is brave, she is brave, they are brave, Sita is brave, Geeta is brave, Sita and Geeta are brave, I am timid, we are timid, you are timid, he is timid, she is timid, they are timid, Sita is timid, Geeta is timid, Sita and Geeta are timid। इस तरह से करके इज एमआर का यूज किया जाता है स्पीकिंग में, राइटिंग में। आप भी करो और निधड़क बोलो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप इस स्ट्रक्चर को याद करो और आज से बोलना शुरू करो, लिखना शुरू करो। यहाँ से हमने देखा हूँ है हो के सेंस में, अब यहाँ पे हम होता है के सेंस में जानने का काम करते हैं, उसको भी हम समझने का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, लड़के नटखट होते हैं, लड़के नटखट होते हैं, तो बॉयज आर नॉटी। लड़के नटखट होते हैं, बॉयज आर नॉटी। बच्चे नटखट होते हैं, बॉयज आर नॉटी। दूध उजला होता है, मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट। दूध मीठा होता है, मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट। गरीब लोग ईमानदार होते हैं, द पुअर आर। कभी भी गलती से द पुअर इज मत बोलना, जब भी बोलना तो द पुअर आर ऑनेस्ट। इस तरह से करके आप स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं, राइटिंग में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने हूँ है हो को भी देखा और होता है के सेंस में, होती है के सेंस में भी हमने देखा। अब यहाँ पे इज एमआर का हम सेकेंड यूज जानने का काम करते हैं कि इज एमआर का सेकेंड यूज किस तरह से किया जाता है, उसे हम समझने का काम करते हैं। तो इज एमआर का सेकेंड यूज आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू बी प्लस नाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन या एडवर्ब का भी यूज किया जा सकता है। अब ये किस तरह का सेंस देगा, किस तरह का मीनिंग देगा, ये सेंस जो देगा आपका बनने जा रहा हूं, बनने जा रहा हूं या बनने जा रहा है। अब यहाँ पे ये क्या शो करेगा, तो ये जो है आपका प्लान बताने का काम करता है, ये आपका प्लान को शो करता है, योजना बताने का काम करता है। अब यहाँ पे हम इसे एग्जाम्पल लेकर समझने का काम करते हैं। वह डॉक्टर बनने जा रहा है, वह डॉक्टर बनने जा रहा है, तो ही इज going to be a doctor, going to be a doctor। वह डॉक्टर बनने जा रही है, तो she is going to be a doctor। आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, you are going to be a doctor। वे लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं, they are going to be doctors। they are going to be doctors। वे लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं। आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं, you are going to be an engineer। वह इंजीनियर बनने जा रहा है, he is going to be an engineer। मैं इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, I
am going to be an engineer। इस तरह से करके आप इज एम आर का स्पीकिंग में राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। चाहे आप स्पीकिंग करें, राइटिंग करें, आप जो भी करना चाहते हैं निधड़क करें, आप बस इस स्ट्रक्चर का यूज करें, राइटिंग करें, स्पीकिंग करें, जो मन करता है आप करें, आपका सेंटेंस राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने सेकंड यूज देखा, अब थर्ड यूज जानने का काम करते हैं कि इज एम आर का थर्ड यूज क्या होता है, उसे हम समझने का काम करते हैं। तो इज एम आर का थर्ड यूज, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव या प्रोनाउन का भी यूज किया जा सकता है। अब ये किस तरह का सेंस देगा, किस तरह का मीनिंग देता है, तो ये जो है आपका सेंस देता है वाला है, वाला या वाली है। अब ये क्या शो करता है, तो ये भी आपका प्लान बताने का काम करता है, योजना बताने का काम करता है। अब यहाँ पे हम इसे भी एग्जाम्पल लेकर समझने का काम करते हैं। मेरा भाई डॉक्टर बनने वाला है। मेरा भाई डॉक्टर बनने वाला है। My brother is to be a doctor। मेरा भाई डॉक्टर बनने वाला है। My brother is to be a doctor। आपका भाई डॉक्टर बनने वाला है। Your brother is to be a doctor। उसका भाई डॉक्टर बनने वाला है। His brother is to be a doctor। उसकी बहन डॉक्टर बनने वाली है। His sister is to be a doctor। ये इस तरह से करके स्पीकिंग में, राइटिंग में इज एम आर का यूज किया जाता है। आप भी करो, आप भी लिखो और आप भी बोलो। अब यहाँ पे हमने थर्ड यूज देखा, अब इज एम आर का हम फोर्थ यूज जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं कि इज एम आर का फोर्थ यूज किस तरह से किया जाता है। तो इज एम आर का फोर्थ यूज किया जाता है आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब इसकी इज एम आर के साथ आप V4 प्लस अदर वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। अब ये किस तरह का सेंस देगा, किस तरह का मीनिंग देगा, तो ये जो आपका सेंस देता है रहा है, रही है या रहे हो का सेंस देगा। अभी कैसा, इसका टेंस कैसा होगा, कैसा वॉइस होगा, एक्टिव होगा या पैसिव होगा। इसका जो वॉइस है आपका एक्टिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस होगा। यानी जब आप सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ आप V4 का यूज करते हैं तो आपका वॉइस आपका एक्टिव होगा और सेंस क्या देगा, रहा है, रही है। किस तरह से, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वह खेल रही है, सी इज प्लेइंग। अब यहाँ पे आपको डाउट तो नहीं होगा, बचपन से इस स्ट्रक्चर का यूज करते आ रहे हैं। ट्रांसलेशन में अब आपने बहुत बार ट्रांसलेट किया है, वहां पे आपने सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड का यूज किया है। बोलो किया कि नहीं किया, किया ना। अब यहाँ पे हम एक बार और देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही है, तो सी इज रीडिंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। आप लोग पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। बोलो कर सकते हो कि नहीं। आप इज एम आर का यूज स्पीकिंग में, राइटिंग में इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं
और आप बोल सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इज एम आर का फोर्थ यूज देखा। फिफ्थ यूज हम जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं कि इज एम आर का फिफ्थ यूज क्या है। तो इज एम आर का फिफ्थ यूज हम जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ आप V3 का भी यूज कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे अदर वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। अब ये किस तरह का सेंस देगा, किस तरह का मीनिंग देगा? ये जो आपका सेंस देगा जाता है, जाता है या जाती है का सेंस देगा। जाता है या जाती है का सेंस देगा। अब इसका वॉइस क्या होगा, एक्टिव होगा या पैसिव होगा? तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसका वॉइस जो है पैसिव होगा, एक्टिव वॉइस नहीं होगा। इसका जो वॉइस होगा आपका पैसिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस होगा। अब यहाँ पे किस तरह से यूज किया जाएगा? सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट में कोई भी हो सकता है, आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट, दे हो सकता है, सीता एंड गीता हो सकती है, सीता हो सकती है, गीता हो सकती है। उसके साथ आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर का यूज करें, उसके साथ आप V3 लगा दे, आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। क्या कहा हमने कहा आप यहाँ पे आई, वी, यू, दे, ही, सी, या फिर कोई सिंगुलर नाउन सीता, गीता, सीता एंड गीता, उसके साथ, इन सब के साथ आप यहाँ पे इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं और उसके साथ बाद आप यहाँ पे V3 का यूज कर सकते हैं। तो V3 में टॉट, बीटेन, एक्सेट्रा, आप यहाँ पे बहुत जो चाहे आप यूज कर सकते हैं। आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट, हमें पढ़ाया जाता है, वी आर टॉट, तुम आप लोगों को पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट, उन लोगों को पढ़ाया जाता है, दे आर टॉट, उसे पढ़ाया जाता है, ही इज टॉट, सी इज टॉट, उसे पढ़ाया जाता है, सीता को पढ़ाया जाता है, सीता इज टॉट, गीता को पढ़ाया जाता है, गीता इज टॉट। सब्जियां बेची जाती है, सब्जियां बेची जाती हैं, वेजिटेबल्स आर सोल्ड, सब्जियां बेची जाती हैं, वेजिटेबल्स आर सोल्ड, फल बेचे जाते हैं, फ्रूट्स आर सोल्ड, फ्रूट्स आर सोल्ड। बोलो आप कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो ना। अब यहाँ पे हमने यूज नंबर 5 देखा, यूज नंबर ऑफ 6 हम जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं कि इज एम आर का 6th यूज क्या होता है, उसे हम समझने का काम करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2 प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड का भी यूज किया जा सकता है। हमने क्या कहा? हमने कहा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ आप 2 प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड का भी यूज किया जा सकता है। अब ये किस तरह का सेंस देगा? ये सेंस देगा आपका वाला है या वाली है, वाला है या वाली है। अब इसका वॉइस क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा या पैसिव वॉइस होगा? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, इसका जो वॉइस होगा आपका पैसिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस होगा। अब इसे हम एग्जाम्पल के साथ जानने का काम करते हैं। मुझे
मुझे पीटा जाने वाला है। आई एम टू बी बीटेन, टू बी बीटेन। अब यहाँ पे आप देखो सेंस किसका निकल रहा है, वाला वाली का सेंस निकल रहा है कि नहीं, निकल रहा ना। आई एम टू बी बीटेन, मुझे पीटा जाने वाला है। आई एम टू बी बीटेन, मुझे नियुक्त किया जाने वाला है। आई एम टू बी अपॉइंटेड, तुम्हें नियुक्त किया जाने वाला है। यू आर टू बी अपॉइंटेड, यू आर टू बी अपॉइंटेड, उसे नियुक्त किया जाने वाला है। ही इज टू बी अपॉइंटेड। इस तरह से करके आप इस इज एम आर का यूज स्पीकिंग में, राइटिंग में कर सकते हो। बोलो कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो ना। इस सेंटेंस का बहुत यूज होता है, ये देखने में बेसिक है लेकिन ये बहुत एडवांस यूज है। स्पीकिंग में तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हमने इज एम आर का यूज नंबर 6 देखा। अब यहाँ पे हम 7 जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं कि इज एम आर का 7th यूज क्या होता है और किस तरह से यूज किया जाता है। इसका 7th नंबर यूज जो है आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेड प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का यूज किया जाता है। अब ये किस तरह का सेंस देता है, किस तरह का मीनिंग देता है, तो ये जो आपका सेंस देता है जाता है, जाता है या जाती है। अब ये कैसा सेंटेंस होगा आपका, सिंपल सेंटेंस होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा, एक्टिव वॉइस होगा, या पैसिव वॉइस होगा, कैसा वॉइस होगा। तो इसका जो आपका सेंटेंस होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, सेंटेंस जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आपका सेंटेंस होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा। और आपका वॉइस जो है आपका एक्टिव होगा, आपका वॉइस एक्टिव होगा। मुझे हंसाया जाता है, मुझे हंसाया जाता है, मुझे हंसाया जाता है। अब यहाँ पे आप देखो हंसने का काम मैं नहीं करता लेकिन मुझे हंसाया जाता है, मुझे हंसाया जाता है। तो अब इसका कैसे बनाया जाएगा, तो आपको जब यहाँ पे जाता है का सेंस मिलेगा, पॉजिटिव सेंस होगा, तो वहां पे आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ मेड प्लस टू प्लस V1 का यूज किया जाएगा। आई एम made to laugh, आई और साफ लिख देता हूं, मुझे हंसाया जाता है। आई एम मेड टू लाफ, तुम्हें हंसाया जाता है। यू आर मेड टू लाफ, उसे हंसाया जाता है। ही इज मेड टू लाफ, उसे गवाया जाता है। ही इज मेड टू सिंग, ही इज मेड टू सिंग, उसे गवाया जाता है, उससे प्रतिदिन गवाया जाता है। ही इज मेड टू सिंग एवरी डे, ही इज मेड टू सिंग डेली। यहाँ पे हमने यूज नंबर 7 देखा। अब यूज नंबर हम 8 जानने का काम करते हैं कि इज एम आर का यूज नंबर 8 क्या है, उसे हम समझने का काम करते हैं। यूज नंबर 8, आप यहाँ पे आप सब्जेक्ट, यूज नंबर 1 सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस आप इज एम आर के साथ यहाँ पे आपका 2 तरह की कंडीशन बनती है। आप यहाँ पे कॉम्परेटिव वर्ड का भी यूज कर सकते हैं।
और उसके बाद यहाँ पे देन के बाद में आप यहाँ पे अदर वर्ड, यहाँ पे आप नाउन या नाउन के बाद में आप यहाँ पे अदर वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे किस तरह का सेंस देगा और किसके लिए यूज किया जाएगा, तो ये जब भी यूज किया जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्परेटिव वर्ड प्लस देन प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड जब यूज किया जाएगा तो ये आपका यूज्ड फॉर टू। इसका जब भी यूज किया जाएगा तो दो व्यक्ति के लिए किया जाएगा, दो वस्तु के लिए किया जाएगा, दो से अधिक के लिए नहीं किया जाएगा। क्या सेंस देगा, सेंस देगा आपका से ज्यादा का सेंस देगा या फिर से अधिक का सेंस देगा। अब यहाँ पे सेकेंड कंडीशन क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ सेकेंड कंडीशन क्या है, तो आप यहाँ पे द प्लस सुपरलेटिव वर्ड प्लस यहाँ पे आप अदर वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब ये किस तरह का सेंस देगा और किसके लिए यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका यूज किया जाएगा तो ये यूज्ड फॉर मोर देन टू, यूज्ड फॉर मोर देन टू, यानी इसका यूज जब भी किया जाएगा दो से अधिक के लिए किया जाएगा, दो से कम, दो के लिए नहीं किया जाएगा या फिर दो से कम के लिए यूज नहीं किया जाएगा। अब ये किस तरह का सेंस देगा, किस तरह का मीनिंग देगा, तो ये जो आपका सेंस देगा वो देता है आपका सबसे ज्यादा का सेंस देगा, सबसे अधिक का सेंस देगा। अब इसे हम एग्जाम्पल के साथ सीखने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। राम इज, यहाँ पे हमने लिया राम इज टॉलर देन श्याम, राम इज टॉलर देन श्याम। सेकेंड यूज, श्याम इज wiser than, श्याम इज वाइजर देन राम, श्याम इज वाइजर देन राम। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के प्लेस पे राम लिया, सेकंड में श्याम लिया, फिर यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे हमने इज का यूज किया, फिर यहाँ पे कॉम्परेटिव वर्ड। तो बोलो आपका टॉलर वर्ड जो है कॉम्परेटिव है कि नहीं, कॉम्परेटिव वर्ड है ना, कॉम्परेटिव डिग्री है ना, तो यहाँ पे हमने टॉलर लिया, टॉल का टॉलर और सुपरलेटिव टॉलेस्ट होगा। तो यहाँ पे कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव के बाद में देन और देन के बाद में नाउन या फिर आप अदर वर्ड का यूज कर सकते हैं। आपका सेंटेंस राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने एक यूज देखा कॉम्परेटिव के साथ, अब यहाँ पे हम सेकेंड यूज देखते हैं सुपरलेटिव के साथ। सुपरलेटिव में इसका यूज कैसे किया जाता है, सुपरलेटिव में इसका यूज कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे हमने देखा एग्जांपल लिया, राम इज द टॉलेस्ट बॉय हेयर, टॉलेस्ट बॉय हेयर। राम यहाँ सबसे लंबा लड़का है। अब यहाँ किसकी तुलना हो रही है, सारे बच्चों से, वहां पे जितने लोग हैं उस सबसे तुलना हो रही है। फिर राम जो है सबसे लंबा लड़का है, सबसे लंबा लड़का है। अब यहाँ पे आप देखें किसके लिए यूज किया गया है, मोर देन टू। मोर देन टू की जब बात होगी तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एमआर के साथ द प्लस सुपरलेटिव वर्ड प्लस अदर वर्ड लगाकर आप स्पीकिंग कर सकते हैं, राइटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब सेकंड हम जानने का काम करते हैं,
सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हेयर। सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हेयर। सीता यहाँ सबसे सुंदर लड़की है। और यहाँ किसके लिए यूज किया गया है? आपका दो से अधिक के लिए। जब आपको दो के बीच में कंपैरिजन करना होगा तो वहां पे आपका कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। जब दो से अधिक की बात होगी तो सुपरलेटिव किया यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे हमने यूज नंबर 8 देखा। अब यूज नंबर हम 9 देखने का काम करते हैं कि इस एमआर के साथ 9th यूज क्या होता है उसे हम जानने का काम करते हैं। 9 नंबर यूज इसका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का यूज किया जा सकता है। क्या कहा हमने? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का यूज किया जा सकता है। अब ये किस तरह का सेंस देगा, किस तरह का मीनिंग देता है? तो ये सेंस देता है आपका वाला है या वाली है, वाला है या वाली है, या फिर को हूं या को है। को है का सेंस देगा। जैसे मैं पढ़ने वाला हूँ, तुम पढ़ने वाले हो, तुम खेलने वाले हो, वह नाचने वाली है, वह जाने वाली है, वह आने वाली है, आप लोग आने वाले हैं। इस तरह का जब सेंटेंस होगा तो इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाएगा और इस तरह से लिखा जाएगा। कैसे? मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ। आई एम टू रीड, मैं पढ़ने वाला हूँ। आई एम टू रीड, वह पढ़ने वाला है। ही इज टू रीड, वह पढ़ने वाली है। शी इज टू रीड, हम लोग पढ़ने वाले हैं। वी आर टू रीड, आप लोग पढ़ने वाले हो। यू आर टू रीड, तुम पढ़ने वाले हो। यू आर टू रीड, वे लोग पढ़ने वाले हैं। दे आर टू रीड। इस तरह से करके आप स्पीकिंग में यूज करें, राइटिंग यूज करें, जैसा मन करता है आप यूज करें, लेकिन इसका यूज करें राइटिंग हो या स्पीकिंग हो। बहुत ज्यादा इसका यूज स्पीकिंग में भी होता है, राइटिंग में भी किया जाता है। अब यहाँ पे हम यूज नंबर 10 को पढ़ने का काम करते हैं और लास्ट नंबर को जानने का हम काम करते हैं, समझने का काम करते हैं कि इज एम आर का लास्ट यूज क्या है, उसे हम जानने का काम करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का यूज भी किया जाता है। किसके साथ? इज एम आर के साथ, यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का भी यूज किया जाता है। अब ये किस तरह का सेंस देता है? ये सेंस देता है आपका पढ़ रहा है। पढ़ रहा है, ये आपकी मजबूरी को दिखाने का काम करता है, मजबूरी को शो करता है, कंपल्सन को दिखाने का काम करता है, कंपल्सन को बताने का काम करता है। जैसे मुझे भीख मांगना पड़ रहा है, मुझे भीख मांगना पड़ रहा है।
मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू बेग। मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू बेग। आपको भीख मांगना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू बेग। आपको पैसे के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू बेग फॉर मनी। उसे पैसे के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू बेग फॉर मनी। हमने आपको इज एम आर के 10 यूजेस को बताने का काम किया, समझाने का काम किया। आप इस 10 यूजेस को यूज करके स्पीकिंग में आप स्पीकिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं।